जब कौरवों तथा पांडवों का युद्ध होना लगभग तय हो चुका था, उससे कुछ समय पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में महाराज धृतराष्ट्र को बताया था, आप पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति दे दीजिए। जब उस बात का विरोध दुर्योधन ने किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडवों को मना लूँगा। जब दुर्योधन नहीं माने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रयास के बाद वहाँ भगवान परशुराम जी का उसी सभा में आगमन हुआ था और वहाँ उस सभा में परशुराम जी ने बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई थी, जिसे सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह गए थे। अगर वह बात कौरवों ने मान ली होती तो उनका विनाश नहीं होता। आखिर परशुराम जी ने ऐसा क्या रहस्य बताया था, वह जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 96 में वेदव्यास जी के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के उपरांत परशुराम जी ने सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा था, तुम सब निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो, यह सबके लिए कल्याणकारी और उत्तम होगी। परशुराम जी ने बताया कि पूर्व काल की बात है, दंभोधव नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट हुआ। वह इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राजा था। वह महारथी राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान ही हो सकता है। उस समय ब्राह्मणों ने बारंबार प्रशंसा करके उनको मना कर दिया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न पूछते रहते थे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। राजा को बार बार वही प्रश्न दोहराते देख तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले कि राजन, जो तुम ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने कई योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। हमने सुना है वे नर नारायण नाम के तपस्वी हैं जो इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं, तुम उन्हीं से युद्ध करो। वे दोनों तपस्वी नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सब सुनकर राजा ने विशाल सेना को सुसज्जित करके उस ओर चल दिए जहाँ नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके दंभोधव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। साथ ही उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और राजा ने कहा कि मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं इस पर्वत पर आया हूँ। नर नारायण ने कहा, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर अपनी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं को बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी, परंतु दंभोधव उन दोनों को बार बार युद्ध के लिए ललकारते रहे। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी शीत लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय युद्ध कर अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले। तुम बड़े घमंड में लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए आज मैं तेरे युद्ध की इच्छा पूर्ण किए देता हूँ। उसके बाद सैनिकों सहित दंभोधव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु मुनि ने बाणों का प्रहार करने वाले दंभोधव की कोई परवाह न करके शीश से ही उनको बांध दिया। फिर महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर आशिक अस्त्र का प्रहार किया, जिसका निवारण करना असंभव था। इस प्रकार नर ने अपने बाणों द्वारा दंभोधव के सभी सैनिकों को बांध डाला। राजा दंभोधव आकाश को बाणों से भरा हुआ देखकर नर नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण कीजिए। उस समय भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम धर्मात्मा बनो, फिर कभी भी ऐसा मान न करना और फिर कभी भी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किसी राजा पर किसी प्रकार का भी अपने बल का प्रयोग न करना। ऐसे कहकर उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद राजा दंभोधव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आया और धर्म का प्रचार करने लगे। इस प्रकार पूर्व में महात्मा नर और नारायण ने महान कर्म किया और अनेक गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, मैं तुम्हें मार्ग प्रशस्त करता हूँ कि जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्यास्त्रों का संधान न किया जाए, तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ, संधि कर लो। क्योंकि राजन, मैं जानता हूँ नारायण जिनके बंधु हैं वे नरस्वरूप अर्जुन हैं। उन्हें उत्तम अस्त्र शस्त्रों का दिव्य ज्ञान है, युद्ध भूमि में जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
राजन, आज तुम और यह भरी सभा जान लो, दोनों महात्मा जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजन, अपने कुल को बचा लो और अपने पुत्रों को युद्ध में जाने से रोक लो, तुम्हारा यश बना रहेगा। परंतु धृतराष्ट्र ने भगवान परशुराम की एक न सुनी और अपने पुत्र मुँह में पांडवों को पैतृक संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया और ना ही पांडवों से संधि की, संपूर्ण भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें सभी कौरवों का नाश हो गया तथा लाखों लोग काल के ग्रास में चले गए। अंततः नर और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में थे, उस पांडव पक्ष की जीत हुई।